नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में 7 साल 7 कमाल का एक स्लोगन सरकार की तरफ से दिया गया है। इसमें गठबंधन सरकार के 2 साल भी शामिल हैं। इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। गुर्जर साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा 7 साल 7 कमाल, कौन कौन से ऐसे कमाल आप देखते हैं जो करे हैं? देखिए, सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि सरकार ने एक विश्वास कायम किया। हरियाणा में किसी आदमी को इस बात का विश्वास ही नहीं था कि उसका जो विकास का मामला है, विकास उसके साथ निष्पक्षता के साथ होगा। उसको पता था कि देखिए, सरकार में अगर उसका विधायक नहीं बना तो उसके विकास का कोई मतलब ही नहीं है। अगर उसका परिचय नहीं है तब भी विकास का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार का एक माहौल था और एक पूरे हरियाणा में इस प्रकार का माहौल था कि भाई जो विकास है वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ है या मुख्यमंत्री जी के जो बहुत चहेते हैं उनका विकास है, और ये एक मुद्दा था। तो एक उसमें एक परिवर्तन आया कि 7 साल में आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा में इस बात की कहीं चर्चा ही नहीं है कि विकास के मामले में कहीं भेदभाव है। दूसरा था रोजगार का मामला। रोजगार के मामले में यानी कि हरियाणा का एक मशहूर था कि भाई नौकरी उसको मिलेगी या तो जिसके पास सिफारिश है या जिसके पास पैसा है, मतलब योग्यता का कोई अर्थ ही नहीं था यहाँ। तो सरकार ने एक विश्वास पैदा किया कि भाई नौकरी अगर मिलेगी तो वो योग्यता के आधार पे मिलेगी, ना जात के आधार पे मिलेगी, ना क्षेत्र के आधार पे मिलेगी, ना पैसे से मिलेगी। तो जिसके पास है योग्यता उसको ही नौकरी मिलेगी। तो ये विश्वास कायम करना एक बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ सरकार ने जिस प्रकार से किसान के लिए काम किया, चाहे उसकी फसल की खरीद की बात थी, तो जितनी अच्छी फसल की खरीद की, और सरकार ने अब तो एक नया नियम बना दिया कि अगर 72 घंटे के अंदर हम आपकी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको ब्याज देंगे। और वो ब्याज सरकार ने पिछली बार दिया भी और आगे देने वाली भी है। और उसके साथ साथ जहां उन फसलों को खरीदने का काम किया, उनके साथ साथ दूसरी 9 फसलें और भी खरीदने का काम किया, जो कि पूरे देश में शायद किसी भी स्टेट में इतनी फसलें खरीदी नहीं रही जितनी फसलें हमने खरीदी। चाहे हमने बाजरे खरीदने की बात है, चाहे हमारी सरसों खरीदने की बात है, मूंग खरीदने की बात है, सूरजमुखी खरीदने की बात है, चना खरीदने की बात है, मूंगफली खरीदने की बात है। हमने इतनी फसलों को और भी जो MSP केंद्र सरकार ने घोषित किया उस पर खरीदने का काम किया। तो निश्चित तौर से इससे भी किसान को जो है बहुत बड़ा लाभ हुआ। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से जो एक बार एक मुश्त जो योजना चलाई कि जो भी पैसा है वो एक बार में अगर आप भर दोगे तो निश्चित तौर से जितना भी आपका ब्याज और दूसरा माफ कर। पहले सरकारें क्या करती थी, वोट लेने के लिए कहती थी हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन हमने उसको सिस्टम बनाया। हमने कहा कि देखिए, जो आपने मूल राशि ली वो हमारी जमा करा दो। अगर आप मूल राशि दे दोगे तो हम सारे जो भी पेनल्टी है, जो भी आपके पास ब्याज है, वो सारा का सारा माफ कर देंगे। और वो सारा ब्याज माफ करके आज 1000 करोड़ से ज़्यादा का लाभ किसान को होया। इसी प्रकार से बिजली की थी, तो पिछली सरकारें 2 बार जो सरकार बनी वो ये कह के बनी थी कि 24 घंटे बिजली देंगे। लेकिन आप कहीं भी जांच करके देख लो कि अगर पिछली सरकार ने कोई भी काम 24 घंटे बिजली देने के लिए किया हो, कोई तार बदला हो, कोई ट्रांसफार्मर, कुछ नहीं काम किया। लेकिन हमारी सरकार आई, हमने उस पर काम करना शुरू किया। मेरा गाँव जगमग गाँव। और हमने लोगों से भी कहना शुरू किया कि भाई बिजली का बिल दो। साथ ही हम ये कहना शुरू किया कि भाई चोरी बंद करो, क्योंकि तभी दी जा सकती है। और हमने उस सारे काम को किया। और आज आपके सामने है कि 5200 गांव ऐसे हैं जहां हम 24 घंटे बिजली दे रहे। और आज ऐसी स्थिति जहां पिछली सरकार के टाइम में 27,000 करोड़ रुपए के घाटे पे बिजली निगम चल रहा था, आज 650 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रहा। और हमने बिजली के रेट भी लगभग 40% से ज़्यादा कम कर दिए। तो ये सारी की सारी जो सरकार की उपलब्धियाँ हैं ये अपने आप में बेमिसाल हैं। इसी के साथ साथ किसान को जो हमने, अगर उसकी फसल खराब होगी, आपदा आएगी कोई, तो उसमें भी हमने जो दिया, पहले 6,000 था पिछली सरकार के टाइम में, हमने उसको 12,000 कर दिया। आज सारे स्टेटों में 8,000 है, कहीं भी 12 नहीं, लेकिन हम 12 दे रहे। उसके साथ ही जो खराबा था उसके बारे में ये था कि अगर 50% फसल खराब होगी तब उसको खराबा माना जाएगा। हमने 33% पे उसको कर दिया। ऐसे ही जो सब्जी का काम करता है उसके लिए बड़ा भारी खतरा है। कई बार सब्जियां आप देखते हो, अगर आप 7-8 साल पहले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि टमाटर किसान ने सड़क पे डाल दिया, कोई गोभी डाल दिया, कभी आलू डाल दिया। तो हमने उसको सुरक्षित रखने के लिए एक रेट निश्चित किया कि अगर इस रेट से नीचे जाता है तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि बीच का पैसा हम देंगे। भावांतर भरपाई योजना हमने शुरू करी। और अब आपने 7 साल में देखा होगा कहीं भी इस प्रकार का आपने देखा नहीं। इसी प्रकार किसान को और मजबूत करने के लिए हमने कहा कि पशुधन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने 53,300 जो पशुपालक थे उनको 733 करोड़ रुपए का लोन देने का काम किया, ताकि उस क्षेत्र में वो अच्छा काम कर सके और उनका
वो बढ़ सके। तो ये सारे काम जिस प्रकार है, चाहे गन्ने के रेट की बात थी, अब कई स्टेट में जैसे अभी चुनाव है तो उन्होंने रेट बढ़ाए भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ भी चुनाव नहीं है, लेकिन आज भी हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमने 362 रुपये गन्ने का रेट करने का काम किया। तो ऐसे बहुत से काम, पानी बचाने की बात थी, पानी हरियाणा के लिए बड़ी समस्या है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत, हमने उसको शुरू किया और आपको पता है कि विपक्ष ने उसका विरोध भी किया, किसान यूनियन ने भी उसका विरोध किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको वापस ले लिया और उसके बाद स्वयं जाकर किसानों से बात की और 1 लाख एकड़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध से 1 लाख एकड़ जमीन में लोगों ने धान लगाने की बजाय दूसरी फसल लगाने का काम किया। और साथ ही अभी सरकार ने कहा कि जो ड्रिप इरीगेशन है उसका इस्तेमाल करें, हम 80% तक उसमें छूट देने के लिए तैयार हैं ताकि हरियाणा के हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए। इस प्रकार के बहुत से काम जो हैं वो किए। और इसी प्रकार जो अंत्योदय, जो हमारा उद्देश्य है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, तो हमने पहली बार इस प्रकार की एक योजना शुरू की कि जिस परिवार में एक भी नौकरी नहीं है या विडो है या किसी का अभिभावक नहीं है तो उसको हम 5 नंबर देने का काम करेंगे ताकि उसको लाभ मिल सके। तो इस प्रकार की जो जनहित की योजना है बहुत सी हमने शुरू की। आप लगातार गुणगान कर रहे हैं, अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कहा कि 5 दशक में सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हरियाणा को मिले हैं, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 7 सालों में क्या पिछले कई सालों में सबसे भ्रष्ट सरकार ये रही है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब इसका भ्रष्टाचार का तो इससे पता चल जाता है कि जो अभी जो नौकरियां हुई वो रद्द हुई, जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से वो जिस प्रकार से रिजेक्ट हो गया सारा का, पीटीआई भी हो गया, ड्राइंग टीचर भी हो गया, और उसमें स्पष्ट आया कि इस प्रकार के भी कुछ लोग लगे थे जिनके पास उसका डिप्लोमा ही नहीं था, डिप्लोमा बाद में हुआ और लग पहले गए। तो वो अपने आप में स्पष्ट करता है कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार, पैसे पहले पर्ची खर्ची का जिस प्रकार का रवाज था वो सारी चीज़ें आज खत्म हो गई। अब तो कुछ भी लगाते रहो, लेकिन आज कहीं भी इस प्रकार का लोगों में भी किस प्रकार की चर्चा नहीं है। एक आज नेता प्रतिपक्ष ने ही कहा कि पिछले सालों में पहले शिक्षा की स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी और हरियाणा में तो ये स्थिति है कि 35,000 पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं। आपके विभाग को लेकर सवाल खड़े किए। देखिए, ये बात तो सही है कि काफ़ी पद हमारे पास खाली पड़े, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जितना अच्छा काम हमने किया, अब की बार हमारे पास 3.5 लाख स्टूडेंट भी बढ़े। हमने जिस प्रकार से सुपर 100 शुरू किया, अब की बार उसमें 28 बच्चे जो IIT में आए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पिछली सरकारें थी वो अब 5 ही बच्चों के नाम बताए थे जब सरकारी स्कूल में से IIT में गए हूँ। आज हमारे 28 बच्चे हैं, तो हमने सुधार भी किया। और जो टीचर की कमी है, कोई ऐसा नहीं कि हमारे टाइम में, ये पहले टाइम में भी कमी थी, पर मैं उसको कोई वो नहीं कहता कि ये ठीक है। मैं मानता हूँ कि कमी है और निश्चित तौर से इसको हम दूर करेंगे। 134A के तहत जो पैसा फंसा हुआ था उसको लेकर क्या कहना है, कब तक ये क्लियर हो जाएगा? देखिए, उसके लिए हमने एक पोर्टल बना दिया और हमने जिस स्कूल के जो भी पैसे हैं हमने उनको कहा कि वो पोर्टल में उसके डाल दें और निश्चित तौर से जल्दी उसकी पेमेंट हम करेंगे। अच्छा, जो हुड्डा साहब ने कहा है पद खाली हैं, उसको लेकर कुछ करेंगे आप? पद भर्ती निश्चित तौर से मैंने कहा है कि पद खाली हैं और हम इसके बारे में गंभीर हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी हम इन पदों को भरने का काम करेंगे जी। और कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को लेकर कोई फैसला बदलेगा? नहीं, देखिए, स्कूल तो हमने सारे खोल दिए, इसमें पहली से लेके और 12वीं तक के जितने स्कूल थे सारे मैंने खोल दिए। और मैं समझता हूँ कि शायद देश में सबसे पहले हम ही हैं खोलने वाले जिन्होंने सारे स्कूल खोल दिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से स्कूल चल रहे, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। हालांकि सब उस टाइम ने लोगों ने कहा था कि 3rd वेव आएगी, तो हमने कहा 3rd वेव का इंतजार तो हम कर नहीं सकते, अगर कुछ आएगी तो तुरंत उसका निर्णय लेंगे। बच्चों की हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, तो निश्चित तौर उनके पक्ष में निर्णय लेंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि वो 3री वेव वगैरह आई भी नहीं है और स्कूल हमारे ठीक से चल रहे हैं। आखिरी सवाल है, इलाहाबाद चुनाव जीतोगे? हाँ, निश्चित तौर से 100% जीतेंगे, बिल्कुल पक्का जीतेंगे। और एकदम माहौल है और जो हमारा कैंडिडेट है वो अच्छा कैंडिडेट है, सेवा करने वाला कैंडिडेट है। जनता में उसका एक ऐसा इंप्रेशन है कि ये व्यक्ति जब MLA नहीं भी था तब भी, चाहे वो कोरोना काल था, चाहे उसके बाद उससे पहले गरीब लड़कियों की शादी करने की बात थी, लोगों की और मदद की, ऑक्सीजन देने की उस टाइम बात थी कोरोना काल में, तो वो सारे काम उसने समाज की सेवा के उस टाइम भी किए जब वो मतलब विधायक नहीं भी था। तो लोगों को एक विश्वास है। और दूसरी बात ये भी है कि आज सरकार है और लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, तो सोचते हैं कि लोग दल का एक MLA बनाने से भी कुछ नहीं होने वाला है और MLA ने पहले ही अपने मर्जी से ही रिजाइन दे दिया था। तो लोगों के मन में भी यही है कि हमने गोविंद कांडा जी को और भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी और JJP का जो संयुक्त उम्मीदवार है हम उसको बनाएंगे। और निश्चित तौर से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि किसी प्रकार के भी डेवलपमेंट में कोर कसर नहीं रहने देंगे वहाँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ थे, तमाम मुद्दों पर बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।